नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की विपक्ष के विधायकों की तरफ से की गई तारीफ के बाद मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सके। सीएम धामी ने कहा है कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक प्रहरी संस्था की तरफ से आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में समाज के कई क्षेत्रों में खास काम करने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लगभग 1.5 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं से संगठन ने देवभूमि के अनुरूप प्रदेश हित में मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जा रहे निर्णयों के लिए उनको भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं के सम्मान को प्रदेश की जनता का सम्मान बताया। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना संदेश जारी करते हुए कहा कि यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उसके लिए राज्य सरकार यात्रा के सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सुगमता से हो सके। पिछले सालों की जो यात्रा के अनुभव है, उससे लेकर जो और इंतजाम करने हैं, उन इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सभी आने वाले यात्रियों के लिए जो समुचित प्रबंध हैं वो ठीक प्रकार से कर लिए गए हैं। 12 लाख से ज़्यादा लोगों के अभी तक रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और कोई भी जो भी श्रद्धालु यात्री तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे दर्शन के लिए, सभी के दर्शन सुनिश्चित हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करी है, उत्तराखंड सरकार ने करी। नहीं, सब पर चारधाम की कृपा बरसे, सभी लोग चारधाम यात्रा पर आएँ, चारधाम के दर्शन करें और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी यात्रा अच्छी हो और आसानी से हो, कि कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की उनको न हो, ये हम अपनी तरफ से सुनिश्चित भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में गढ़वाल निदेशक धीरेन्द्र सिंह बनकोटी ने हरिद्वार के मेला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान गढ़वाल निदेशक के साथ हरिद्वार के सीएमओ मनीष दत्त भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान धीरेन्द्र सिंह बनकोटी ने कहा है कि हम चारधाम यात्रा और कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पहले से ही सभी तैयारी करने के सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। हरिद्वार हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू यहीं से होती है, तो एक ही सारी व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं परखी जा रही हैं। अभी तक काफ़ी अच्छा। कोविड के लिए हमारे विशेष निर्देश शासन से भी गाइडलाइन आ रही है और हम भी कह रहे हैं कि प्रिकॉशन लिए जाए, प्रॉपरली प्रिकॉशन लिए जाए, व्यवस्थाओं से संतुष्ट। उसके लिए शासन स्तर से कोशिश की जा रही है, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम आगे व्यवस्थाएं अच्छी कर सकें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाए जाने के लिए तैयार किए गए वीडियो गीत नकर नकर भ्रष्टाचार सख्त है रे यो सरकार गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस गीत के माध्यम से सरकार की तरफ से सुशासन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया है।
ये गीत गीतकार और गायक भूपेंद्र बसेडा ने क्षेत्रीय मिश्रित भाषा का उपयोग करके तैयार किया है। इस वीडियो गीत में मुख्य किरदार ओम तरोनी और उर्वशी शाह निभा रहे हैं और संगीत विक्की जुयाल ने दिया है। इस अवसर पर विधायक मोहन सिंह मेहरा, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी, एमजी पिटकुल, पीसी ध्यानी, ललित जोशी, राजेंद्र चौधरी, देवेंद्र बिष्ट उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री के लगातार उत्तराखंड दौरा हो रहा है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में रात्रि विश्राम किया। अब 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कुमायूं पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। यहां वो सीमावर्ती गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री की इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सराहना की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उस सीमावर्ती गांव में समांतर बिकाऊ से उसके लिए लगातार केंद्रीय मंत्री के दौरे हो रहे हैं। उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में विश्राम कर रहे हैं। इससे वहां पर विकास की गति मिलेगी। सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। रूप से भारत सरकार के सभी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे वाइब्रेंट विलेजों का दौरा कर रहे हैं। जिन गांवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है, उन गांवों का प्रवास माननीय केंद्रीय मंत्रियों का इस ओर इशारा करता है। एक बात स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इन गाँवों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले गाँव की संज्ञा दी है, इन पहले गाँवों को देश का प्राथमिकता में मानकर उनका विकास सुनिश्चित होगा और राज्य सरकार भी उसमें विशेष रूप से जहां पर भी विकास की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता में लेकर उसको करेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में अभी तक विभागीय ढांचा ही मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टरों के पदों को लेकर विभागीय अधिकारी जमकर मनमर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। HR सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पे काफ़ी हमारा फोकस है। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने अभी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 171 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नई तैनाती अभी की है। इसके अलावा जो नर्सेस हैं, लगभग 1400 पद हैं जो अभी फिनेंस में हमने भेजा है और वहाँ पे प्रोसेस अभी फिलहाल चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब राज्य सरकार युवाओं का भरोसा खो चुकी है और उसे अब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो सरकार पर आरोप लगाए हैं प्रदेश अध्यक्ष ने। करण माहरा है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जिन्होंने बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने बोला है युवाओं का भरोसा अब सरकार खो चुकी है और इसी पे उनको काम करने की जरूरत है कि जिस तरीके से युवाओं का भरोसा जो है सरकार पे से उठता जा रहा है और इसी को लेके तंज कसा है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने और बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि युवाओं का भरोसा सरकार खो चुकी है और इसी संदर्भ में उनको कार्य करना चाहिए। अब व्यवस्था बदल देनी चाहिए। करण माहरा का ये कहना है। प्रदेश अध्यक्ष के हैं कांग्रेस के करण माहरा, जिन्होंने बीजेपी पे तंज कसते हुए तमाम बातें की है, युवाओं को लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं का भरोसा खो चुकी है सरकार, अब व्यवस्था बदल देनी चाहिए, अब नई व्यवस्था लानी चाहिए जिससे युवाओं का भरोसा फिर से बन सके। देखिए, मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि लोगों का विश्वास सरकार ने खोया है और इस बात का परिणाम है जो वन दरोगाओं की भर्ती थी उसमें कई हज़ार अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं एग्ज़ाम देके, क्योंकि लोगों को अब सरकार की इस कार्यप्रणाली पे भरोसा नहीं है और राम के अनुयायी होने वालों को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोगों को अब समय आ गया है कि वो उस मर्यादा का पालन करें। जहां जनता को भरोसा नहीं है उस व्यवस्था को सरकार को बदलना चाहिए। धामी जी से उम्मीद थी पर लगता नहीं कि वो राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे।
पहले मजारों के नाम पर वन विभाग समेत सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण पर सरकार का बुलडोजर चला, तो अब सरकार की तरफ से तमाम अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कांग्रेस जहां अतिक्रमण को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता बचाव की मुद्रा में भी दिखाई दे रहे हैं। अवैध अतिक्रमण किसी भी तरीके से फॉरेस्ट में हो, जहां भी हो, अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। हमारी स्थिति और सरकार की स्थिति पहले से स्पष्ट थी। कांग्रेस समझने में देर कर देती है। कांग्रेस की जो सीडी और फ्लॉपी है, जो हरीश रावत जी की जो सीडी है, वो एक ही जगह में अटकी पड़ी है, वो है तुष्टीकरण पर। कांग्रेस ने जिस प्रकार से 2022 में तुष्टीकरण करने का प्रयास, वोटों के लिए करने का प्रयास किया, ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। किसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी, उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी पार्टी में पदोन्नत किया। ऐसी विचारधारा के लोग, ऐसे लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट पहले दिन से ही था कि अवैध अतिक्रमण चाहे कोई भी हो, फॉरेस्ट के अंदर हो या अन्य जगह हो, उसको हटाया जाएगा और उस पर सरकार काम करेगी। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस ने 1 साल के भीतर बड़ा कार्य किया है। प्रदेश को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले पर भी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। नकल कराने के लिए 80 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और भी कई मामलों पर धामी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी कार्रवाई है धामी सरकार की, जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, और इसी के साथ पुलिस प्रशासन की भी ये बड़ी कार्रवाई है जो कि उत्तराखंड में सफलता की ओर ले जा रही है। और इससे देखिए, नकल माफिया हो और भय मुक्त उत्तराखंड को करने की कोशिश लगातार जारी है। ये साफ तौर पर नजर आ रही है कि अब विकास के पथ पे तो अग्रसर ही है उत्तराखंड। इसके साथ साथ उत्तराखंड को भय मुक्त कराने की भी प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। और खासकर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण विषय जो था वो नकल था, और नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड में लाया गया है। अब बाइक पर केवल पुलिस ही नहीं बल्कि परिवहन विभाग के कर्मचारी भी आपके चेकिंग का चालान काट सकते हैं। विभाग के वरिष्ठ परिवर्तन पर्यवेक्षकों की शक्तियां बढ़ाने का काम परिवहन विभाग ने किया है, जिसमें 30 बाइक पर्यवेक्षक दलों को परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिन शहरों में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती है वहां दुपहिया परिवर्तन दलों को तैनात किया जाएगा, जिसमें देहरादून में 4 टीमें, ऋषिकेश में 4 टीमें, विकासनगर में 4 टीमें, रुड़की में 4 टीमें, कोटद्वार काशीपुर में 2-2 टीमें, रुद्रपुर पे 4 टीमें, हल्द्वानी में 4, टनकपुर में 1 और 3 बाकी शहरों में ये 30 बाइक दलों को तैनात किया जाएगा। तो इससे सड़क दुर्घटना पे रोक लग सकती है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और इसी के चलते थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो है लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिस तरीके से दोपहिया वाहन के जरिए ये पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, इससे काफी लगाम दुर्घटना में लगाया जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,65,636 पर्यटकों से कॉर्बेट पार्क ने की 13,13,80,000 से ज्यादा राजस्व की कमाई की है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक वन्य जीवों और पार्क के जैव विविधता को दीदार करने के लिए आते हैं। कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं तो वहीं कॉर्बेट पार्क में पिछले साल और वर्तमान में भी पर्यटकों से पर्यटन नगरी गुलजार है और अब तक पार्क प्रशासन ने 13 करोड़ से अधिक का राजस्व बटोर लिया है। तो 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है जिम कॉर्बेट पार्क, जिसका दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देश नहीं विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं और बारीकियों से जिम कॉर्बेट पार्क को समझने की कोशिश करते हैं और इसी के चलते यहाँ पे 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। बड़ी अच्छी खबर है, कॉर्बेट में पर्यटन बढ़ा है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है काफी संख्या में पर्यटक आए, उससे राज्य की आर्थिकी को भी फायदा हुआ क्योंकि राजस्व में काफी वृद्धि हुई है और साथ ही साथ जो स्थानीय समुदाय है
उसकी भी आजीविका के साधन में इससे जो है वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इसमें हमें प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो पर्यटक और आ रहे हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। देखिए, इस वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल राजस्व में प्राप्त हुआ है लगभग 13 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें डे सफारी और नाइट विजिट दोनों चीजें हैं, और इसमें भारतीय आए हैं लगभग 3.5 लाख से ज्यादा, और विदेशी पर्यटकों की संख्या 6000 से ज्यादा। देखिए, इस वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कोटद्वार के दुर्गापुरी में शराब की वैध दुकान खोलने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। शराब की दुकान खोलने को लेकर बीजेपी के 2 पार्षद ही आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी के एक पार्षद शराब की दुकान को खुलवाने के लिए सहमति देते हैं, तो वहीं दूसरे इसका विरोध कर रहे हैं। शराब के विरोध में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अंजुना गोयल ने। जिस तरह से यहाँ पर कोटद्वार के दुर्गापुरी में एक शराब की दुकान को खोलने को लेकर के लगातार यहाँ पर विरोध चल रहा है। कल 2 पार्षद ही भाजपा के आमने सामने हो गए थे। एक पार्षद का मत था कि यहाँ पर खोल देनी चाहिए, वही जो दूसरा पार्षद है यहाँ का, वो उसका कहना है कि वो दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी। लगातार यहाँ पर विरोध हो रहा है इस दुकान को खोलने को लेकर के। वही आज यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं ने रास्ता जाम किया हुआ है और यहाँ पर सड़कों पर बैठी हुई है। इनका कहना है कि यहाँ पर अगर शराब की दुकान खुलती है तो यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम लोग हैं, हम लोगों के लिए एक दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या दुकान को लेकर के आ रही है। देखो, हमने तो पहले भी बोला है कि शराब की दुकान ना तो घमंडपुर में खुलनी चाहिए ना दुर्गापुरी में खुलनी चाहिए, लेकिन ये 2-4 दलाल हैं यहाँ पे चौराही में जो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं और अवैध शराब को बढ़ावा देते हैं। इन लोगों ने अपने टाइमों पे तो इस शराब पे लगाम लगाई नहीं, और आज ये इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके घर के आगे ठेका खुल रहा है। ये लोग सब उसके दलाल हैं। तो आज हमने पूरा विरोध किया है कि भाई ये ठेका ना तो दुर्गापुरी में खुलना चाहिए ना घमंडपुर में खुलना चाहिए, ये ठेका वहीं वापस जाना चाहिए। जिस तरह से इनका कहना है कि ये ठेका पहले खूनीबढ़ में था तो ये ठेका वहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर जब ठेके की यहाँ पर बात हुई थी तो तब भी विरोध हुआ था। उसके विरोध के बावजूद खूनीबढ़ में खोला गया था। यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्या है, क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देना चाह रहे हैं। मैडम, ये दुर्गापुर चौराहे है और मतलब हम ये चाहते हैं कि ये ठेका दूर खुला जाए, क्योंकि यहाँ पब्लिक रहती है, पब्लिक के बीच में ठेका खुलेगा। कल को मतलब वेडिंग पॉइंट पे रात को लोग आते जाते रहते हैं, औरतें घूमती हैं, तो क्या मतलब औरत सेफ है? इसकी गारंटी देते हैं कि औरतें सेफ हैं, तो आप ठेका खोलिए। पर जब ठेका जहाँ सुनसान में था, पहले भी बीएल रोड में था, ये ठेका वहीं शिफ्ट किया जाए। पीने वाले वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम ठेका नहीं खुलने देंगे। लगातार जिस तरह से विरोध के बावजूद कि यहाँ हम ठेका किसी भी कीमत पर नहीं खुलने दिया जाएगा, वही हमारे साथ यहाँ पर कोतवाल साहब भी है, उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विरोध के बावजूद यहाँ सड़क भी जाम है और पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है, कोशिश कर रही है कि वो रास्ता खुलवा ले। यहाँ पे हमारे साथ में सीओ कोटद्वार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है। नहीं, इन लोगों का ये जो इंग्लिश का शराब का ठेका है, इनका लोगों का कहना है कि यहाँ घमंडपुर में खुला है, और घमंडपुर से शायद एसडीएम साहब से बात हुई कि यहाँ शिफ्ट करेंगे दुर्गापुरी, तो दुर्गापुरी वाले फिर ये भी आपस में करेंगे, वो करेंगे यहाँ नहीं खुलेगा निकले। इसी प्रकरण में लोग बैठे हुए हैं। अभी वार्ता हो रही है, एसडीएम साहब आ रहे हैं, वार्ता होगी इनसे। ट्रैफिक फिलहाल हमारा नॉर्मल चल रहा है, बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सीओ कोहली जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ट्रैफिक लगातार यहाँ पर चल रहा है। आगे अभी उपजिलाधिकारी यहाँ पर प्रमोद कुमार आने वाले हैं, उनके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ होना है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में देर रात हुए खूनी संघर्ष के मामले में गायक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि पुलिस के अधिकारी भी अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार ये संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है या नहीं। इस तरीके की वीडियो चल रही है, संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिर आपने संज्ञान में डाला है कि
और आबकारी विभाग चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। लगातार मिल रही और कच्ची शराब बनाने की भट्टी और लहन आबकारी विभाग के लिए चुनौती बने हुए हैं। दरअसल पिछले कई सालों से लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के पास कच्ची शराब के माफियाओं को पकड़ने में आबकारी विभाग हो या पुलिस दोनों ही विफल नजर आ रहे हैं। आबकारी टीम ने लक्सर के कई क्षेत्रों में छापेमारी की गई है। छापेमारी में पथरी नाले के पास से 800 किलो कच्ची शराब बनाने का लहन मिला है, तो लक्सर की टीम को भी पथरी के पास से एक गांव में 800 किलो कच्ची शराब और लहन मिला है, जिससे आबकारी की टीम ने मौके पर ही उसको नष्ट कर दिया। हरिद्वार में 130 देसी विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 122 देसी विदेशी मदिरा दुकानों से हम 348 करोड़ 89 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। और अभी हम 8 देसी विदेशी मदिरा दुकानें अव्यवस्थापित हैं, इनकी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी मदिरा दुकानों पे एमआरपी, जो नई एमआरपी की दर निर्धारित है, उसकी सूची वहां पर लग जाए और ग्राहकों की भी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। जहां भी ओवर रेट पाया जा रहा है वहां पर हम लोग जुर्माना कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्राहकों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 14 अप्रैल को बैसाखी का स्नान है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इस स्नान को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग की, जिसमें जहां अधिकारियों को स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के विषय में बताया गया है, तो वहीं स्नान ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि बैसाखी मेले के स्नान को देखते हुए पूरे मेले में क्षेत्र में 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। का पर्व है और ये वीकेंड भी पड़ रहा है इसमें आगे लंबा, तो इसको देखते हुए पुलिस व्यवस्था में और थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। हमने 15 जो है इसमें आपके सेक्टर सुपर जोन बनाए हैं और 39 सेक्टर्स बनाए हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 4 हमारे सीनियर अधिकारी भी इसमें सुपर जोन में रहेंगे। कुल मिला के करीब 900 इसमें अधिकारी कर्मचारीगण जो सिविल पुलिस के लगाए गए हैं। अतिरिक्त हमने इसमें 8 कंपनी पीएससी लगाई है। समस्त अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर ली गई, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक कर ली गई है और रात्रि में भी एक बार इसके सभी जो है हमारी जो डी ब्रीफिंग होती है अधिकारियों की, वो भी प्रस्तावित है, जो की जाएगी। समस्त तैयारियां कर ली गई। इसके स्नान में 2 तरह की चुनौती होती है। एक तो सभी व्यक्ति जो है हमारा जो हर की पैड़ी है, जो मेन हमारा ब्रह्म कुंड है, महिला घाट है, सुभाष घाट है, ऐसे घाटों पर जाकर स्नान करना पसंद करते हैं और स्नान के बाद वो तत्काल स्नान के स्थल को छोड़ते नहीं है। फिर वो अपने अन्य प्रसाद और पूजा पाठ भी करने की आस्था के साथ आते हैं। तो उस जगह कोविड के लिए अभी पिछले दिनों एक गाइडलाइन जारी की गई थी और ये कहा गया था कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका लोग पालन करें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वन विभाग की जमीन से हर प्रकार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद अब विभाग हरकत में आ गई है। विभाग ने तेजी से अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जंगल के क्षेत्र में हर प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल चिन्हितकरण करने के निर्देश दिए हैं। पूरा टोटल तराई के क्षेत्रों में जो जंगल हैं उनमें अतिक्रमण है और अतिक्रमण को जो है ऑलरेडी जो है रिकॉर्डेड अतिक्रमण है और उसकी जो है विधिवत रूप से प्रत्येक माह जो है वो सूचना उच्च स्तर को जो है वो जाती है। और इसमें जो है जहाँ पे भी जो नया अतिक्रमण है उसकी सूचना मिलती है तो हमारे पास जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो विधिवत कार्रवाई है सेक्शन 61A के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।